जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच बांट सकूँ। मैं अब्राहम के जीवन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि अब्राहम विश्वास का पिता है। बाइबल में अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। और इनफैक्ट आप जब अब्राहम के जीवन से पढ़ते हैं और देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक बहुत बड़ी आशीष दी। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा वंश बहुत आगे तक और बहुत बढ़ाऊंगा। और यही प्रॉमिस जो है हम अब्राहम के बच्चों तक फॉलो होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इस समय में मैं इन्हीं एक प्रॉमिस को आपके बीच बांटना चाहता हूं और हम थोड़ी देर उसके अंदर मेडिटेट करेंगे। जब हम चैप्टर 15 वर्स 1 के अंदर देखें तो परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि हे अब्राहम, तू मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। परमेश्वर अब्राहम को ये कह रहा है कि अब्राहम, तू डर मत, किसी भी चीज से मत डर, क्योंकि तेरी जो शील्ड है वो मैं हूं और तेरा बड़ा प्रतिफल सिर्फ मैं ही हूं। हम आगे देखते हैं कि अब्राहम ने इसको फॉलो किया एंड वो परमेश्वर के साथ दृढ़ता से कायम रहा। और फिर उसके बाद जब हम आगे देखें तो चैप्टर 17 वर्स 1 के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से अब्राहम से एक प्रॉमिस कहता है और कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पे अगर आप दोनों पैसेजेस को अगर आप देखें तो एक चीज कॉमन है। दोनों जगह पे परमेश्वर बताते हैं कि वो है कौन। चैप्टर 15 वर्स 1 के अंदर कहते हैं कि वो शील्ड है और बड़ा प्रतिफल है, और उसके बाद चैप्टर 17 वर्स 1 के अंदर परमेश्वर कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हिब्रू के अंदर इस वर्ड को एल शडाई कहा गया है। बेसिकली परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं एल शडाई हूं, आई एम ऑल पावरफुल। एंड फिर इसके बाद जब हम पढ़ते हैं आगे तो हम ये सारी चीजें अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और जो परमेश्वर ने उसे कमांडमेंट दी उस पे वो आगे बढ़ता रहा। एंड देन ये सारी प्रोमिसेस को हम फुलफिल होता हुआ भी देखते हैं। इनफैक्ट ये जो एल शडाई है, जो ऑल पावरफुल परमेश्वर है, वो आपका और मेरा परमेश्वर भी है। और वो मुझे और आपको भी कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल और तुम्हारी शील्ड हूं। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी प्रॉमिसेस दी हैं, अलग अलग समय में प्रॉमिसेस दी हैं अपने वचन के द्वारा, और शायद वो प्रॉमिसेस फुलफिल हो चुकी हैं। इनफैक्ट मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो मुझे प्रॉमिसेस दी हैं उनमें से काफ़ी सारी प्रॉमिसेस फुलफिल हो चुकी हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एंड इनफैक्ट यही चीज़ आपके जीवन में भी हो सकता है। कुछ प्रॉमिसेस फुलफिल हुई हैं जो कि हम देखते हैं परमेश्वर ने हमसे करी, लेकिन और भी कुछ प्रॉमिसेस हैं जिनका फुलफिल होने का वेट हम कर रहे हैं। इनफैक्ट द बिगेस्ट प्रॉमिस जो यीशु मसीह करते हैं हमसे कि वो फिर आने वाले हैं हमें ले जाने के लिए, वो चीज़ को हम फुलफिल होता हुआ आने वाले समय में देखने पाएंगे। लेकिन जब हम इस वेटिंग पीरियड में हैं, जब हम इन प्रोमिसेस को फुलफिल होता हुआ देखने का वेट कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है, इनफैक्ट जब अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तो फिर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यही सेम चीज़ हमारे जीवन में भी एक कमांडमेंट है। जब हम इस वेटिंग पीरियड में हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको ये कहना चाहता है कि उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब इसको समझे कैसे? मेरी उपस्थिति में चलना और सिद्ध होते जाने का मतलब ये है कि हम ऐसा जीवन जिए कि हमारे जीवन में कोई भी गलत बात ना पाई जाए। हम ऐसा जीवन जिए कि हमारे जीवन में कोई गलत बात ना पाई जाए। इनफैक्ट हमारा कैरेक्टर जो है वो यीशु मसीह की तरह होता जाए। क्योंकि एक चीज़ तो ज़रूर है कि जो परमेश्वर ने प्रोमिसेस हमें की हैं वो फुलफिल होंगी ज़रूर, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रोमिसेस की हैं। हमारा रिस्पॉन्स ये बनता है कि हम
जो है परमेश्वर के साथ और कायम रहें, बनते जाएं उसके निकट, और ऐसा जीवन जिए कि हमारे जीवन में कोई भी पाप ना पाया जाए। आप सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं कि जब आप घर पे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, तो आप कैसा जीवन जिए जिससे ये पता चले कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं और सिद्ध होते जा रहे हैं। एक चीज़ तो यही है कि आप ऐसा जीवन जिए कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो प्रोत्साहित हों कि वो यीशु मसीह को जानने के लिए और उत्सुक होते जाएं। और दूसरी चीज़ ऐसा भी हो कि आप ऐसा जीवन जिए कि आपके जीवन से और लोग आशीषित पाएं, और साथ साथ आपके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होती जाए। क्योंकि हम सब का उत्तरदायित्व यही है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 कि यीशु मसीह ने हमें यही बोला है कि जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ। हमें सुसमाचार फैलाना है, लेकिन उससे भी अधिक हमारा कैरेक्टर भी वैसा होना चाहिए। तो आज के समय में परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस दी है, हमारा रिस्पॉन्स ये बनता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें और सिद्ध होते जाएं। ऐसा जीवन जिए जहाँ पे हमारे जीवन में कोई पाप ना पाया जाए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बोला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।